नहीं किया है। चलिए अब हम अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, हिस्ट्री चैप्टर 4 खोल लेते हैं और आ जाते हैं इस पॉइंट पे जहां हम पिछली क्लास में जहां हमने अपनी बातचीत को खत्म किया था। हमने पिछली क्लास में समझने की कोशिश करी थी कि कैसे इंसान ने एक लंबा सफर तय करने के बाद, इंसान ने पत्थरों के काल से निकलने के बाद, यानी स्टोन एज, पाषाण काल जिसे कहा जाता है, पाषाण कहा जाता है पत्थर को हिंदी में, तो पाषाण काल से, पत्थरों के काल से निकलने के बाद इंसान फाइनली जो था वो अब एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका था जहां इंसान को बहुत सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से आती थी। इंसान ने खेती करना बहुत अच्छे से सीख लिया था, इंसान ने जानवरों को चराना और पालना बहुत अच्छे से सीख लिया था, इंसान ने जानवरों से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना सीख लिए थे, जैसे कि दूध के प्रोडक्ट्स या वूल से कपड़े बनाना और उसकी एनिमल स्किन से लेदर बनाना, ये सीख लिया था। इंसान ने अलग अलग किस्म की पॉटरी यानी अलग अलग किस्म के बर्तन बनाना सीख लिए थे। इंसान ने मेटल्स की जैसा कि लोहा, तांबा, पीतल, इस तरीके के मेटल्स को बहुत अच्छे तरीके से टूल्स बनाने के लिए यानी हथियार बनाने के लिए और इसी के साथ स्टैचूज बनाने के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया था। आर्टिस्ट अपनी कला में निपुण होना शुरू हो गए थे। द आर्टिस्ट हैड बिकम वेरी स्किलफुल, the artists of that time had become very skillful, the farmers had become very skillful, the farmers had started growing more than how much they needed, and that is why they started producing, since they started producing surplus means extra प्रोड्यूस करने लगे थे, अपनी जरूरत से जितना ज्यादा, अपने लिए जितना ज्यादा चाहिए था उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे थे। तो इस वजह से इंसान अब हल्के हल्के करके अपने अपने काम में स्पेशलाइज होना शुरू हो चुका था। किसान कहता था कि सबके बदले की फसल मैं उगा लूंगा, हम उगा लेंगे, हम जो किसान है हम उगा लेंगे, आप लोग अपने दूसरे काम पे फोकस कीजिए। पॉटरी वाला कहता था कि सबके बदले के बर्तन हम लोग बना लेंगे, आप और कामों पर फोकस कीजिए। और कपड़े डाई करने वाला कहता था कि कपड़े बनाना और कपड़े डाई करने की जिम्मेदारी मेरी। इसी तरीके से अलग अलग लोगों ने अपने अपने काम को बांट लिया था और हर इंसान अपने अपने काम में सुपर स्पेशलाइज करने लगा था। जिसका नतीजा क्या हुआ? जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान खेती जबरदस्त तरीके से कर रहा था, जो हर्डर्स थे वो जानवरों को अच्छे से पाल रहे थे, जो आर्टिस्ट थे वो बेहतरीन से बेहतरीन मूर्तियां और अलग अलग चीजें, पेंटिंग्स बना रहे थे, जो बर्तन बनाने वाले थे वो एक से एक स्टाइलिश बर्तन, नए नए तरीके की मिट्टी के बर्तन, नए नए डिजाइन के बर्तन बना रहे थे। और जो आर्किटेक्ट्स थे यानी जो मजदूर थे, और मजदूर भी नहीं कहेंगे, उन्हें मिस्त्री कहेंगे, जो मिस्त्री थे जिनको आर्किटेक्चर का काम आता था यानी बिल्डिंग्स बनाने का काम जिन्होंने सीख लिया था। उस जमाने की बिल्डिंग जाहिर है ऐसी नहीं होती थी जैसे हमें आज की बिल्डिंग्स मिलती हैं, लेकिन हाँ, घरों को जिन्होंने अच्छे से बनाना सीख लिया था, जिनको ये समझ में आ गया था कि मिट्टी को पकाकर मिट्टी से ईंटा बनाया जा सकता है, तो जिन्होंने ईंटा बनाना भी सीख लिया था, उन्होंने घर बनाने का काम अपने जिम्मे ले लिया और वो बेहतरीन तरह से घर बनाने लगे। अब क्या हुआ, क्योंकि हर इंसान अपने अपने काम में स्पेशलाइज कर रहा था, इसकी वजह से अब जो शहर थे वो एडवांस्ड शहर बन गए। वो ऐसे शहर बन गए जिन शहरों के अंदर सबका अपना काम फिक्स था, सब बेहतरीन शहर में रहते थे, बेहतरीन घरों में रहते थे, सबका काम फिक्स था, अपने काम में सब स्पेशलाइज करते थे। और एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो लीड करेंगे, यानी वो लीडर की हैसियत से काम करेंगे और वो अपने अपने शहर के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी शहर में पानी उपलब्ध रहे, शहर में नालियां साफ रहें, शहर में नालियां जहां पे जरूरत है वहां पे बन सकें, अस्पताल बन सकें, बच्चों को पढ़ाने के लिए उस जमाने में जो भी विद्यालय होते थे वो बन सकें, ये सारी चीजें बनना शुरू हो चुकी थी। और इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन कहा जाता है ऐसे शहरों को। सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहली बार अब आया था, यानी जो हम चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं, ये पहली बार हुआ था इंसान की हिस्ट्री में, क्योंकि इंसान इससे पहले कभी भी शहरों में नहीं रहता था, गांव में रहता था। और शहरों में जब इंसान ने रहना शुरू किया तो शहरों में कुछ शहर ऐसे थे जो, दुनिया में बहुत कम शहर ऐसे थे जो अपने आप को सिविलाइजेशन में कन्वर्ट कर पाए, यानी सुपर स्पेशलाइज्ड सोसाइटी में कन्वर्ट कर पाए। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि सिविलाइजेशन की खासियतें हमने पढ़ ली थी, उसके फीचर्स भी हमने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो जाकर के यूट्यूब पर जो वीडियो जूम की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है हमारे क्लास की, उस जूम रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं और देख करके आप सीख सकते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो फिलहाल
अभी हम स्टार्ट करेंगे कि उन्हीं में से एक सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, रिवर सिविलाइजेशन भी समझ लेते हैं। आमतौर पे मैंने आपको बताया था कि जितनी भी सिविलाइजेशंस थी वो नदियों के किनारे बसा करती थी। जितने भी गांव थे वो नदियों के किनारे बसना शुरू हुए और वही गांव फिर शहर में कन्वर्ट होना शुरू हुए। और उनमें से कुछ शहर ऐसे थे जो कि सिविलाइजेशन सुपर स्पेशलाइज्ड सोसाइटी में कन्वर्ट हो गए, जिनको हम सिविलाइजेशन कहने लगे। और ये सिविलाइजेशंस भी आपको ज्यादातर दुनिया की पहली सिविलाइजेशंस जो थी, दुनिया की कुछ पहली सिविलाइजेशंस वो ज्यादातर आपको नदियों के किनारे ही मिलेंगी, यानी पहाड़ों के बीच में नदियों के किनारे मिलेंगी। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नदियों के पास पानी का सोर्स होता था और पानी से इंसान की सारी जरूरतें पूरी होती हैं। तो रिवर वैली सिविलाइजेशन इसे कहा जाता है। कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि किन किन कंट्रीज में दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन पाई गई। मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, इंडिया में, चाइना में, ये कुछ ऐसी जगह थी जहां पे दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन पाई गई। अब आ जाते हैं एक और सिविलाइजेशन पे जिसका नाम था, जो इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी, उसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? गौरी बेटा, आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? गौरी, आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? ओके, आ रही है, ठीक है। ओके, फाइन फाइन फाइन। चलो, मेरी आवाज सबको आ रही है, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो इसी में से इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, सबसे पहली सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है और स्क्रीन पे ये मैप नजर आ रहा है, तो इस मैप में आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर से दिस ग्रीन थिंग, ये ग्रीन कलर से जो एरिया मार्क हुआ है, ये एरिया, इस एरिया में, इस एरिया में दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन, सॉरी, इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन, यानी सबसे पहला सुपर स्पेशलाइज्ड सिटी इंडिया का, वो यहां पे इस जगह पर पाया गया था, इस एरिया में पाया गया था। अब इस एरिया में दो शहर हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, एक है हड़प्पा, एक है मोहनजोदारो, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही पाया जाता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन जो पाई गई वो इस एरिया में, ग्रीन वाले एरिया में अलग अलग जगहों पर पाई गई है, जिसमें से कई शहर बसते थे। हम कुछ दो शहरों के बारे में बात करेंगे। और ये एरिया कौन सा है? इसमें गुजरात वाला एरिया आएगा, इसमें राजस्थान वाला एरिया है, इसमें कुछ हिस्सा पंजाब का है, थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर का है, और कुछ हिस्सा पंजाब, पाकिस्तान में जो पंजाब और सिंध वाला एरिया है वो हिस्सा है। सो टुडेज द ईस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान and the western side of India, these areas, these areas constituted what was called the first civilization of India, and the name of that civilization is Indus Valley civilization। और Indus Valley civilization कहने के पीछे की वजह भी यही है कि ये जो civilization थी ये इंडस नदी, इंडस रिवर के आसपास बसी हुई थी। सो जहां जहां पे इंडस रिवर बह रही थी वहां वहां पर ये सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती जा रही थी। आई बात समझ में? अब जिनको मेरी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है वो एक बार मीटिंग छोड़ के दोबारा ज्वाइन कीजिए, हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। या जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है वो भी एक बार जो है वो चलिए, स्क्रीन के लिए मैं एक बार अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूं और दोबारा से शेयर करता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज आ जाएगी। सॉरी, आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाएगी स्क्रीन। सो इशिका, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन ऑन योर, I mean to see this book on your screen? Are you able to see the book on your screen? इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा हुआ है, क्या आपको नजर आ रहा है? मैंने दोबारा से शेयर कर लिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। ओके, अभी मैप आपको नजर नहीं आ रहा था तो मैप की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। मैप ये है, इंडस इंडिया का मैप ये है, और इंडिया में अगर आप लोकेट करेंगे तो जितना ये ग्रीन कलर से है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर जो ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, दिस वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो
ओके ऋषभ, अगर ऐसे ही प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो वो आपके एरिया में हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो आज, इंटरनेट के सिग्नल्स का। तो कोई बात नहीं है, आप जितना मैनेज हो सके वो ज्वाइन कर लीजिए। Okay. And those who have the book, they can see the book, they can see the map in their books. जिनके पास books हैं, obviously वो अपनी book में map Bhavya, yes, Bhavya is also saying the same thing. Bhavya is saying, sir, we have the books and we can see what has been written in our books. ये सिर्फ मैंने reference के लिए आपको दिखाई है book, वरना आप अपनी अपनी books में देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ खास बातें कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता कैसे चला। ऐसा हुआ कि 1920 में, इन द ईयर 1920, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। दिस वॉज हिज नेम, राय बहादुर दयाराम साहनी। सो ये खुदाई कर रहे थे। इनको शक था कि इंडस वैली के आसपास, इंडस नदी के आसपास, इंडस रिवर के आसपास हो सकता है कि जमीन के अंदर अगर हम खुदाई करते हैं तो हमें कुछ शहर या कुछ पुराने जमाने की चीजें मिल सकें। शक कैसे होता है वो भी हम बाद में समझेंगे कि लोग पहले हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, और जब हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो बहुत सारी किताबों में कुछ शहरों का जिक्र हुआ होता है, और वो शहर आपको आज नजर नहीं आते हैं। तो जब आपको आज नजर नहीं आते तो आप सोचते हैं कि ये शहर कहाँ गए, और उन शहरों का जिक्र किया जाता है कि पंजाब के आसपास ये शहर पाया जाता था। तब आप फिर वहां पे खुदाई करवाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हो सकता है कि कहीं जमीन के अंदर वो शहर दब चुका हो। तो राय बहादुर दयाराम साहनी नाम के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया 1920 में, और 1920 में उन्होंने इस जगह की खुदाई करवाना शुरू करी। उसी समय उस जगह से कुछ ही दूरी पर, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर, 1921 में, एक साल बाद, एक और थे, रखलदास बंदोपाध्याय। इनका नाम था रखलदास बंदोपाध्याय। इन्होंने भी खुदाई करवाना शुरू करी। तो दो जगहों पर खुदाई होना शुरू हुई, एक मोहनजोदारो में खुदाई होना शुरू हुई और एक हड़प्पा में खुदाई होना शुरू हुई। तो अगर आप देखेंगे तो मैप तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये जो है, दिस इज मोहनजोदारो, एंड इसी के ऊपर वाला दिस इज हड़प्पा। तो एक खुदाई होना शुरू हुई मोहनजोदारो में, दूसरी खुदाई होना शुरू हुई हड़प्पा में। सो एक जगह पे 1920 में शुरू हुई, दूसरी जगह पे 1921 में शुरू हुई। हड़प्पा की खुदाई 1920 में हुई और मोहनजोदारो की खुदाई 1921 में हुई। अब दोनों जगहों पर साइंटिस्ट लग गए, आर्कियोलॉजिस्ट लग गए, खुदाई करना उन्होंने शुरू कर दी। और जब खुदाई करी, और खुदाई जो होती है बड़े ध्यान से करी जाती है, ऐसा नहीं होता है कि फावड़ा लेकर के बस सीधे खोदना शुरू कर दिया, बल्कि ब्रश से हल्के हल्के करके मिट्टी हटाते हैं, बहुत हल्के हल्के करके, वो भी ब्रश से, ताकि जो मिट्टी है वो हटती रहे और कोई ऐसी चीज ना टूट जाए जिसको आर्कियोलॉजिस्ट सेव करके रखना चाहेंगे अपने पास। खैर, खुदाई चल रही थी। खुदाई होते होते देखा तो दो बहुत पुराने शहरों का उजड़ा हुआ रूप निकल के आया। द रूइंस ऑफ द अर्लीस्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वर अनअर्थ। दुनिया के सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस उस खुदाई में निकल के आई। एक का नाम हड़प्पा और दूसरे का नाम मोहनजोदारो। ये दुनिया की उस सिविलाइजेशन की, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये दो शहर निकल के आए, और ये दोनों शहर इस सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े दो शहर थे। और ये भी कहा जाता है कि हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। हड़प्पा की खुदाई भी 1920 में शुरू हुई थी, इसलिए हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर किया गया, फिर उसके बाद मोहनजोदारो डिस्कवर किया गया। और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या होती है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप बताना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, और हड़प्पा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई में सबसे पहले, क्योंकि हड़प्पा नाम का शहर निकला था, इसीलिए हड़प्पा के नाम पर ही इस सिविलाइजेशन का भी नाम रख दिया गया है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। अब ये सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करती थी? ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी 2600 BCE, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 2600 साल पहले, यानी आज से लगभग 4500 साल पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। उस समय पर इस सिविलाइजेशन में लोग रहा करते थे। और जब खुदाई करी तो पता चला कि पंजाब वाला एरिया,
एक मिनट रुकिए। हाँ, पंजाब वाला एरिया, गुजरात, यूपी के कुछ हिस्से, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्से, ये जितने हिस्से हैं, इन सारे हिस्सों के, इन सारे स्टेट्स के कुछ कुछ हिस्सों में को मिलाकर जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतने सारे एरिया में फैली हुई थी। यहां तक कि जो आज बलूचिस्तान वाला एरिया है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान का कुछ एरिया है, उन एरियाज में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कहां कहां तक, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो आप कहेंगे पार्ट्स ऑफ पंजाब, गुजरात, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, सम पार्ट्स ऑफ ईरान ऑल्सो। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से शहर निकल के आए इस सिविलाइजेशन में, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कई सारे शहर थे। तो एक शहर, दो शहरों के बारे में तो हमने जान लिया, हड़प्पा और मोहनजोदारो। इनके अलावा कौन कौन से शहर थे, तो वो शहर हैं लोथल, लोथल, कोट डीजी, धोलावीरा, रोपार, कालीबंगन और सूतखा गेंदोर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम, और राखीगढ़ी और अमरी। ये कुछ 5-6 शहर हैं जो इंपॉर्टेंट शहर हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और वही सारे शहर आपको, ये जो मैप है और ग्रीन कलर का जो एरिया है, इसमें आपको मार्क हुए हुए जो मिलेंगे, जो नाम लिखे हुए मिलेंगे, वो इन्हीं शहरों के नाम में लिखे हुए मिलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट शहर हैं उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या क्या खासियतें थी। सो व्हाट वाज इंपॉर्टेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन और व्हाट वाज यूनिक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। खासियतें क्या क्या थी। एक खासियत ये थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी घर थे वो ऐसे बने हुए थे जैसे आज के जमाने में कॉलोनीज बनी हुई होती हैं। और कॉलोनीज कैसे होती हैं, जैसे हमारे मोदी की डीएमए की कॉलोनी बनी हुई है, तो मोदी कॉलोनी कैसे बनी हुई है, आप देखेंगे कि सेम तरह की दिखती है, सारे घर सेम दिखते हैं, सारी बिल्डिंग्स जो बनी हुई है वो बिल्कुल ऐसा लगता है सेम बिल्डिंग थी, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही, यानी इसे हम कहते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है जो एक सी हो दिखने में। ठीक है, जो एक सी। यस ऋषिता, यू हैव टू, ऋषिता यू हैव टू डू दिस एवरी टाइम। ओके ओके, सो आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक सी दिखने में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी घर बने हुए थे वो बिल्कुल एक से बने हुए थे, दिखने में बिल्कुल सिमिलर लगते थे। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में शायद ऐसा कहा जाता है कि 2 कैपिटल्स हुआ करती थी। जैसे हर जगह की कैपिटल होती है, यूपी की लखनऊ है, इंडिया की दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, ऐसे ही हर जगह की ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा ये 2 उसकी कैपिटल्स थी, क्योंकि बिल्कुल देखने में एक सी बनी हुई थी और बहुत बड़ी बनी हुई थी। साथ में इस सिविलाइजेशन में रेड पॉटरी का बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम रेड एंड ब्लैकवेयर कहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी सील्स और बिल्डिंग्स हमें पुराने जमाने के ब्रिक के स्ट्रक्चर्स और सील्स मिले, क्या है इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। तो चलिए अगले पेज पे आते हैं, और अगले पेज पे आने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या क्या खासियतें थी। पहली चीज थी टाउन प्लानिंग, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शहर बने हुए थे वो शहर आपको ऐसे ही एब्रप्टली बने हुए नहीं मिलेंगे। आपको ऐसे बने हुए नहीं मिलेंगे कि बस जहां पे जगह मिल गई लोगों ने वहां पे घर बना दिया, बल्कि एक पूरा खाली मैदान बड़ा सा पहले सेलेक्ट किया गया, जंगल को काटा गया, जंगल को काटने के बाद वहां पे मिट्टी से और ईंटों से प्लानिंग के साथ घर बनाए गए, और सारे घर बिल्कुल एक से बनाए गए, सड़कें बिल्कुल सीधी बनाई गई, ताकि ऐसा नहीं लगे कि कहीं पे भी गलियां किसी भी जगह पे मुड़ जाती हैं। जैसे आप हमारे शहर रामपुर को देखेंगे तो हमारा रामपुर प्लानिंग के हिसाब से नहीं बना हुआ है, जिसको जहां जगह मिल गई उसने वहां पे घर बना दिया। अगर प्लानिंग की तरह, प्लानिंग के हिसाब से बना हुआ होता हमारा शहर, तो हमारे शहर में सारी सड़कें सीधी होती, सारी गलियां बिल्कुल एक सी होती दिखने में। जैसे आप दिल्ली में अगर जाएंगे तो दिल्ली के आपको बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी मिलेंगी जो बिल्कुल एक सी बनी हुई है, और सड़कें एक सी होती, नालियां बिल्कुल पैटर्न में बनी हुई होती। ये नहीं होता कि कहीं पे नालियां तो साफ हैं, कहीं पे साफ नहीं है, कहीं पे बड़ी नालियां हैं, कहीं पे छोटी नालियां हैं, कहीं पे पानी खड़ा हो जाता है, कहीं पे कीचड़ मिट्टी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत यह है कि प्रॉपर टाउन प्लानिंग करी गई थी। टाउन प्लानिंग का मतलब उसको प्रॉपर प्लानिंग करके बनाया गया था, यानी शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा था साइटेडल और दूसरा हिस्सा था लोअर हिस्सा, जिसको हम जो है वो साइटेडल के अलावा हम उसको लोअर टाउन कहते हैं। अगर मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूं
एक मिनट रुकिए, मैं जरा हड़प्पा के फोटोज गूगल पे निकाल लूं ताकि उसको जूम इन करके हम देख सकें। इस बीच में आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो दो हिस्से होते थे शहर के, एक होता था साइटेडल और दूसरा हिस्सा होता था लोअर टाउन। साइटेडल होता था ऐसी जगह जो ऊंची बनाई जाया करती थी। अब बच्चों एक मिनट रुकिए, मैं जरा गूगल पे जल्दी से वो मैप खोल लूं। मैं आज वो मैप खोलना भूल गया, सॉरी वो इमेज खोल लूं, वो इमेज खोलना भूल गया, जो इमेज मैंने पिछली बार आप लोगों के लिए निकाल के रखी थी, लेकिन हम वहां तक डिस्कशन हमारा पहुंच नहीं पाया था। तो हम जल्दी से सर्च कर लेते हैं और इमेजेस देख लेते हैं, और फिर मैं आपके लिए इमेज खोल के सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ। ओके, मैं पहले यहाँ पे देख लूं। ओके, सो दिस वुड बी फाइन if this image opens in full page. So let me open this image in new tab and see if okay, so this image is fine. Yes. तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। स्क्रीन स्टॉप करने के बाद दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी ओपन दिस इमेज। आपको ये इमेज नजर आ रही है सबको? मोहनजोदारो की इमेज नजर आ रही है आपको? आर यू पीपल एबल टू सी द इमेज ऑन योर स्क्रीन? आपको क्या अपनी स्क्रीन पे कोई फोटो नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? बेटा अगर आपको फोटो नजर आ रहा है तो जल्दी से मुझे बताइए कि यस फोटो नजर आ रहा है। हैंड रेस करके मुझे बताइए। प्लीज रेज योर हैंड्स एंड टेल मी इफ यू आर एबल टू सी द फोटो ऑन योर स्क्रीन और नॉट। ओके ओके, पुट योर हैंड्स डाउन नाउ। अब इस शहर में, इस फोटो में अगर आप गौर से देखेंगे, इफ यू सी इट लिटिल प्रॉपरली, यू विल फाइंड कि इस शहर में एक हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इसको मैं अगर जूम इन करूं, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा उठा हुआ है। नीचे नीचे जमीन है, लेकिन जमीन से और ईंटें लगा करके, एक के ऊपर ईंटें लगा करके पूरा एक ईंटों का चबूतरा बनाया, जिसे ईंटों का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। सो ईंटों का प्लेटफॉर्म बनाया, और बनाने के बाद ऊपर से गोल सा ये बनाया गया है। ये जो उठा हुआ है रेज्ड पार्ट है, इसे रेज कहा जाएगा। रेज, जैसे मैं आपसे कहता हूँ रेज योर हैंड्स, इन द सेम वे ये रेज्ड पार्ट है, ये उठा हुआ जो हिस्सा है, इसको कहा जाता है साइटेडल। साइटेडल कहा जाता था जो शहर का ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता था। इस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो लोग यहाँ पे रहते थे, या ब्राह्मण्स थे, जो प्रीस्ट्स थे, वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। एंड इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, यानी अभी मैं आपको एक मिनट नीचे की तरफ दिखाता हूं। माय कंप्यूटर इज पोजिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। ओके ओके, अभी हम नीचे की तरफ अगर आते हैं, अच्छा मैंने जो अभी कहा ब्राह्मण, ब्राह्मण तो ऑब्वियसली उस टाइम तक ब्राह्मण वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं था, यानी जो ब्रह्मा वाला कॉन्सेप्ट है वो इंसानों को पता ही नहीं था, इंसान ने वो चीज एक्सपीरियंस तब तक नहीं करी थी। तो ब्राह्मण्स तो नहीं कह सकते हम, हाँ ये कह सकते हैं कि उनके जो भी रिलीजन के हेड हुआ करते थे, वो रिलीजन के हेड और इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स वो इस रेस्ड वाले पार्ट में रहा करते थे। और फिर आप आ जाइए नीचे की तरफ, और ये जितना एरिया है इसे कहा जाता था लोअर टाउन। लोअर टाउन मतलब नीचे वाला शहर। नीचे वाले शहर में जो भी आम आदमी थे, आम जनता थी, वो नीचे वाले पार्ट में रहते थे। यानी यहां से अपने घर की दीवार पे खड़े होकर के कोई भी इंसान देख सकता है कि वहां राजा या जो भी लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं या क्या हुक्म किया है उन्होंने, और किसी भी समय पर वो यहां से भाग करके वहां पहुंच सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से एक सड़क जा रही है जो कि बिल्कुल सीधे जा रही है, ठीक है, बिल्कुल सीधे जा रही है। ऐसे ही ये एक गली है, यहां से आपको रोड दिख रहा होगा ये, सो ये एक रोड है जो बिल्कुल सीधी जा रही है। तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सड़कें बनाई गई थी वो बिल्कुल सीधी बनाई गई थी। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं कि शहर का बचा कुचा हिस्सा है जो बिल्कुल खराब हो चुका है, टूट चुका है, घरों के ऊपर घरों की दीवारें सब टूट चुकी हैं, लेकिन अगर आप घर देखेंगे तो घर बराबर बराबर में बने हुए हुआ करते थे। इसी के अलावा अगर हम और इमेज सर्च करने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ ऐसे घर दिखेंगे। अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं न्यू टैब में, और ये स्क्रीन बड़ी होकर के अगर आ जाती है, यस, अब आप देखिए, अब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक दूसरे शहर की फोटो देखिए। आप देखेंगे कि सारे घर बिल्कुल सिमिलर स्टाइल में बने हुए ना। एक घर ये है, दूसरा घर ये है, बॉक्स के तरह,
तीसरा घर ये है, चौथा घर ये है, बिल्कुल एक के बराबर में एक प्रॉपर पैटर्न में घर बने हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये घर टूट चुके हैं। कुछ घर थे जो कि सिर्फ एक ही मंजिल के बने हुए, यानी सिर्फ सिंगल फ्लोर के घर बने हुए, कुछ हैं जो कि डबल फ्लोर के घर बने हुए हैं। तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये 4,500 साल बाद का रूप है जो आप देख रहे हैं। तो सोचिए जिस टाइम पर आबादी होगी और जिस टाइम पे ये शहर अपनी सीमा पे, अपने हाइट पे होगा, हाइट पे मतलब अपनी सबसे ज्यादा ग्रोथ पे होगा, डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होगा इस शहर में, तब इस शहर की क्या स्थिति होती होगी। आज तो ऑब्वियसली ये रूइंस है, रूइंस मतलब बचा कुचा हिस्सा बचा है शहर का, तो बहुत बुरी स्थिति में है। अच्छा, अभी आप लोगों के कुछ मैसेजेस आ रहे थे, वो मैसेजेस देख लेते हैं। सर प्लीज स्पीक लाउडली। मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ बेटा, इससे ज्यादा लाउडली नहीं बोल सकता क्योंकि फिर मैं मेरे रैशेस हो जाएंगे गले में आपको सुनाने के चक्कर में। तो मैं बहुत लाउडली बोल रहा हूँ, प्लीज कोशिश कीजिए कि आपको आवाज आ जाए। अभी वापस आते हैं इस पिक्चर पे। यही पिक्चर मैंने आपको अभी जूम करके गूगल पे खोल के दिखाई थी, जिसमें आप देखेंगे कि साइटेडल है, यानी एक उठा हुआ पार्ट है, ये लोअर टाउन है, नीचे का हिस्सा है। साइटेडल में आमतौर पे सबसे इंपॉर्टेंट लोग रहा करते थे। यहाँ पे सारे लोग अपने घरों से उठा करते थे और सुबह में साइटेडल पहुंच जाते थे, और साइटेडल पे असेंबली हुआ करती थी, लोग एक साथ मिला करते थे, और जो भी रोजमर्रा से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते थे वो साइटेडल में हुआ करते थे। इसके अलावा जो है वो ग्रेनरीज, ग्रेनरी का मतलब होता है जहां पे अनाज को सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो अनाज को, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज बनाई जाती है। तो ये जो साइटेडल होते थे, जो रेस्ड पार्ट होता था, इसमें कई सारी ग्रेनरीज बनी हुई होती थी। हड़प्पा में कम से कम 6 ग्रेनरीज बनी हुई थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई एक लोअर टाउन के बारे में मैंने आपको बताया कि लोअर टाउन हुआ करता था। लोअर टाउन का मतलब जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला शहर होता है। लोअर टाउन में आमतौर पे आम लोग ही रहा करते थे, और ये रेक्टेंगुलर मकान, रेक्टेंगुलर घर बने हुए हुआ करते थे, और दोनों तरफ सड़कें हुआ करती थी, और सड़कें काफी चौड़ी हुआ करती थी। इसके अलावा ये आप देखेंगे इस फोटो में कि नाली जा रही है। नाली का सिस्टम बड़ा प्रॉपर बनाया गया था, नालियों में से पानी साफ बहा करता था, नालियों की पीरियोडिकली बीच बीच में सफाई करी जाती थी, और लाइटिंग की व्यवस्था भी करी गई थी, यानी सड़कों पर लालटेन या दिए लगाए जाते थे हर रोज। कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती थी कि सड़कों पर दिए जो रखे हुए हैं, उन दियों में तेल डाले और दियों को जलाया जाए ताकि सड़क पर रोशनी रहे। या लकड़ी को जला करके, जो लकड़ी के लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांध के और लकड़ी को जलाया जाता था, तो वो उनको लगाया जाता था, जिससे शहर की सड़कों पर रात में भी रोशनी रहे, इस सिविलाइजेशन की सड़कों पर रात में भी रोशनी रहे। तो ये बात आज से 4,500 साल पहले की कर रहा हूं मैं। आज हम ऑब्वियसली बहुत आगे पहुंच चुके हैं। आज ये चीजें तो हमें गांव में भी देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि गांव में भी अब पक्के मकान, पक्की सड़कें, पक्की नालियां बन चुकी हैं। लेकिन आज से 4,500 साल पहले, जब इंसान दुनिया के बहुत से जगहों पर, इंसान ने शहर में भी रहना शुरू नहीं किया था, इंसान ने गांव में भी रहना शुरू नहीं किया था, बल्कि जंगलों में रहा करता था। वहीं इंडिया के वेस्ट वाली साइड में बहुत सारे इंसान ऐसे थे जिन्होंने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को बना के एडवांस तरीके से रहना शुरू कर दिया था। अब आप लोगों के मैसेजेस देख लेते हैं, और उसके बाद हम जब डिस्कशन करेंगे वो कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हम इस चैप्टर का आगे का हिस्सा पूरा करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये जो चीजें ये जो फोटोज हैं, ये दोनों जगह आप पा सकते हैं। आपको हड़प्पा में भी मिलेंगे, आपको मोहनजोदारो में भी मिलेंगे। हालांकि ये वाला जो फोटो मैंने आपको दिखाया, जो स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया था, वो एक्चुअली मोहनजोदारो का फोटो है। लेकिन आपको इस तरीके की चीजें सब जगह मिलेंगी। सारे शहर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी शहर बने हुए थे, उन सारे शहरों में एक साइटेडल बना हुआ होता था, और नीचे लोअर टाउन बना हुआ होता था। तो वो आपको लगभग सारे शहरों में मिलेगा। और साइटेडल में असेंबली हॉल हुआ करता था, वहां पे क्या नाम है, वो सबसे बड़ी बिल्डिंग होती थी साइटेडल जो थी, और वहां पे ग्रेनरीज, अनाज को स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज भी हुआ करती थी। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट लोग थे, वो इस शहर के इंपॉर्टेंट लोग रेस्ड पार्ट में, यानी साइटेडल में या साइटेडल के आसपास रहा करते थे। दोनों तरफ बहुत ज्यादा दीवारें हुआ करती थी, ताकि किसी भी तरह के अगर बाढ़ की स्थिति बन जाती है, नदी के पास क्योंकि रहा करते थे तो बाढ़ आने की स्थिति काफी सामान्य थी, तो बाढ़ अगर आए तो अपने आप को बचा सकें, इस चीज के लिए बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाए करते थे, ताकि दीवारों से पानी टकरा के वापस चला जाए और शहर के अंदर ना आए। आज के लिए इतना ही है, और हम कल मिलेंगे। कल हमारी फिर से बातचीत होगी, और हम इस चैप्टर को लगभग कोशिश करेंगे कि कल फिनिश कर दें।
अगर आप लोगों के अभी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये क्लास मेरी तरफ से अब खत्म हो गई है। अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऋषिता एंड देवांश आर रेजिंग देयर हैंड्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, और जिनको कुछ नहीं पूछना है और उनके लिए क्लास मेरी तरफ से ओवर हो चुकी है, तो वो लोग क्लास मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आंसर कर दूंगा, नहीं आता है तो फिर आप लोग हल्के हल्के करके मीटिंग छोड़ सकते हैं। ऋषिता, आर यू सेइंग समथिंग? मैं आपको अनम्यूट करने के लिए प्रेस कर दिया, आप देखिए अनम्यूट करके यू कैन आस्क अ क्वेश्चन इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन। Rishita, have you got any question? If you have got any question, please. Sir, as you say that at the top of the part, a cathedral lives. Yeah, it was a citadel. Yeah. So, sir, who decide that who will sit there? Yeah, that's a very good question. So people used to elect their leaders among themselves. तो लोग आपस में लीडर्स डिसाइड कर लिया करते थे कि कौन लीडर बनेगा। आमतौर पे वही लोग लीडर होते थे जो कि बहुत पावरफुल होते थे। पावरफुल मतलब फिजिकली काफी ताकतवर होते थे, और साथ ही ताकतवर होने के साथ साथ उनको बहुत सारे ये जो लड़ाई वाली विद्या है, यानी लड़ाई वाली जो कलाएं हैं, जैसे कि उस टाइम तक तलवारबाजी का तो नहीं आया था, लेकिन और जितने हथियार बनाया करते थे तो उन हथियारों को अच्छे से चलाना आता था। तो उसी की लोग, जाहिर सी बात है, जो पावरफुल होता था लोग उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और उसी को फिर अपना लीडर चुन लिया करते थे, और उस लीडर के पास ये पावर होती थी कि वो डिसाइड करे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन असेंबली हॉल में रोज असेंबली हुआ करती थी। उस असेंबली में डिसाइड होता था कि क्या मुद्दे हैं हमारे सामने, और उन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाना चाहिए। Okay, sir. Thank you. ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड बहुत कम है, क्योंकि इसमें मोहनजोदारो में और हड़प्पा में जब खुदाई करी गई तो जो भी स्क्रिप्ट लिखी हुई निकल के आई है वो हमें अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं कि वो किस भाषा में लिखी गई है। इस वजह से ये जितने भी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये इन्होंने अज्यूम किया है। आई बात समझ में? ये उन्होंने एक अंदाजा लगाया है। Okay, sir. करेक्ट 100% ऐसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।